हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेरियस रिलेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। ठीक है, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल थीटा है, तो हम देखेंगे इस एंगल से आगे के साइड्स में क्या रिलेशंस बोलते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अगर हमें एक एंगल पता है तो हम इन सब में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंटाइटीज है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है। पहला क्या है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर वो साइड है जो थीटा के सामने होता है। ठीक है, थीटा के एडजेसेंट वाला नहीं। तो साइन थीटा मतलब थीटा का जो साइन है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये याद करने वाली चीज है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। थीटा का जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और कॉस थीटा का जो कॉस होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और तीसरा रिलेशन होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। फिर से बोलूंगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस और tan थीटा होता है p बाय b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप साइन थीटा को साइन और ब्रैकेट में थीटा भी लिख सकते हैं। वो साइन और बिना ब्रैकेट के थीटा दोनों बराबर है। कॉस थीटा को कॉस ब्रैकेट में थीटा लिख सकते हैं, वो भी कॉस थीटा के बराबर है। और tan थीटा में लिख सकते हैं, वो भी tan थीटा के बराबर है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इंडिपेंडेंटली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका इनवर्स क्या होता है, मतलब इनका उल्टा रिलेशन क्या होता है। अगर इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर हम इनवर्स ले जाते हैं, ठीक है, तो अपोजिट रिलेशन कहलाते हैं ये, अपोजिट और अपोजिट रेसिप्रोकल रिलेशन है ये। पहला साइन थीटा जैसे हमने पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, तो एच बाई पी क्या होता है? ये होता है कोसाइन थीटा। ठीक है, जस्ट साइन के आगे को और लग जाता है, इसे कोसाइन थीटा बोलते हैं, इसे कोसाइन थीटा। कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है, कॉस थीटा क्या था? बी बाई एच। ठीक है, इसको हम ग्रीन में लिख लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी अपनी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉस थीटा हमारा होता है b बाई एच, तो h बाई बी हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, अगला होता है अपना tan थीटा। हमने क्या पढ़ा था? tan थीटा होता है p बाई बी, तो अपना b बाई पी हो जाता है कॉट थीटा।
ठीक है। ये दोस्तों ये 3 रिलेशन आपको याद रहेगा अगर, तो आपको ये तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है। साइन के आगे को लगा देंगे तो उसका अपोजिट हो गया, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपोजिट रिलेशनशिप। चलिए सबको एक साथ लिख लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट में हो गया बेस, और इसके एडजस्ट 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेनस। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोसाइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और cot थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर दोस्तों। ठीक है। अगला इसी से हम एक रिलेशन देख सकते हैं दोस्तों। हमने देखा था कोसाइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको अपोजिट बोलते हैं साइन का। सेक थीटा क्या था दोस्तों, कॉस का अपोजिट हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू 1 अपॉन बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और tan थीटा सॉरी cot थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है दोस्तों, ये एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा, इसलिए इनको अपोजिट बोला जाता है। दोस्तों अगली बार हम पढ़ेंगे इन रिलेशंस का अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होता है। ठीक है, कई सारे एंगल लिए जाएंगे और इन रिलेशंस का उनमें वैल्यू निकाला जाएगा। चलिए।